कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में मोहनंदनी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे और दी लवली लेडी। बिना थकावट, बिना शिकायत, बिना सैलरी, जो 24 आवर काम करती है, वो कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है, वो एक महिला है। एक दिन मनाया जाता है महिला के लिए। क्या उस दिन भी महिला को छुट्टी होती है? नहीं। क्या आज कोई महिला घर पे बैठी होगी? क्या आज का दिन ऐसा होगा कि महिला के लिए कोई काम नहीं है? ये सिर्फ बातें कहने की होती है कि एक दिन बना दो उसे याद करने के लिए। कोई दिन, कोई रिश्ता बिना महिला के नहीं है। ये महिलाओं को खुद समझना पड़ेगा। पुरुष प्रधान समाज से जिस सम्मान की उम्मीद एक महिला करती है, वो नहीं मिला। पुरुष प्रधान समाज हमेशा हावी रहा है, ये मानना पड़ेगा। और इतना मैं कहूँगी कि सब एक जैसी नहीं है, लेकिन और मैं ये भी कहूँगी कि उस हद तक चीज़ें नहीं बदली हैं जिस हद तक बदलनी चाहिए। अगर उन परिस्थितियों को बदलना है, आप सही मायने में अपने लिए सम्मान चाहते हो, महिला किसी छुट्टी की दरकार नहीं रखती कि हमें छुट्टी दे दिया जाए, हमारे लिए कोई दिन स्पेशल बनाया जाए। वो चाहती है सही मायने में जो उसको सम्मान मिलना चाहिए वो सच में मिले, वो हर रिश्ते में मिले, वो हर समाज में मिले, वो चाहे किसी भी रूप में हो। महिला हर रिश्ते को हर रूप में बखूबी निभाती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में, बेटी हो, बहू हो। फिर उसको वो सम्मान क्यों नहीं मिलता है? कब परिस्थितियाँ बदली हैं उतनी नहीं। शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज हमेशा हावी रहा है, आज भी है। लेकिन इसके लिए महिलाओं को खुद मजबूत होना पड़ेगा, खुद के लिए खुद खड़ा उठना पड़ेगा। हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, कम से कम नेताओं से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। नेताओं के हाल हम देख रहे हैं आजकल। एक महिला जब हर रिश्ते को बखूबी निभाती है, हर रिश्ते को बहुत शिद्दत से, ईमानदारी से, वफादारी से और बहुत मेहनत के साथ निभाते बिना शिकायत के, तो अपने लिए क्यों नहीं जीती? उसको कम से कम अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए सशक्त होना पड़ेगा। तभी वो परिस्थितियाँ बन पाएंगी जिनकी हम उम्मीद करते हैं। जिस सम्मान के हम उम्मीद करते हैं, वो सम्मान तभी मिल पाएगा जब हम खुद सशक्त बनेंगे, जब हम अपनी सोच बदलेंगे, जब हम दूसरी महिलाओं के लिए मजबूती के साथ खड़े होंगे। जब दूसरी महिला अगर किसी परिस्थिति में फंसी है या कोई बात उसके साथ ऐसी होगी, जब तक हम अच्छे से उस चीज़ को समझ ना लें, उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहें। महिलाओं के अक्सर ये होता है कि अगर एक महिला किसी परिस्थिति में फंसी है तो हम उसके सबके साथ ही उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथों कि हाँ ये महिला ही गलत होगी। हम कभी ये नहीं सोचते कि पहले चीज़ों को परख लें। हम खुद ही महिलाओं की दुश्मन हैं, आज भी है ये। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, जब तक हम एक महिला की परिस्थिति को नहीं बदलेंगे, सिर्फ ऊपर वाली नहीं, जो महिलाएं पढ़ लिख के ऊपर पहुंच चुकी हैं, हालात उनके भी अच्छे नहीं है, वो बात अलग है कि वो संभाल लेती हैं, वो खुद के लिए लड़ना भी जानती हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग में महिलाएं भी जो अशिक्षित है या कहेंगे जो अनभिज्ञ अभी भी हैं, जो अभी भी डरती हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, उनको भी अपने लिए सशक्त होना पड़ेगा। उनको भी राह दिखानी पड़ेगी महिलाओं को कि अपने लिए उठो, रिश्तों को निभाओ। जो रिश्ता तुम्हारा, जो फर्ज तुम्हारा, वो कोई और नहीं निभाएगा, ये तो तय है। एक माँ है, माँ का फर्ज एक माँ ही बेटे बच्चे के लिए निभाएगी। एक बाप बाप की तरह निभाएगा, लेकिन माँ का फर्ज एक माँ ही निभाएगी। वैसी बहू में, वैसी बेटी, वैसी कोई भी रिश्ता हो, वो जो रिश्ता तुम्हारा है वो तुम ही निभाओगी, मर्यादाओं में रह के। और अपनी ममता में जो दम ममता एक महिला का होता है, वो और में कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो और कोई नहीं निभा सकता, वो एक महिला ही कर सकती है। वो हम उम्मीद नहीं कहते कि वो पुरुष निभाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुरुष हमें वो सम्मान दे जिसके हम हकदार हैं। जब हम हर परिस्थिति में, हर हालत में, हर रिश्ते को बखूबी निभाते हैं, तो हमें भी वो सम्मान मिलना चाहिए। और अगर पुरुष प्रधान समाज वो सम्मान नहीं देता है, तो हमें अपने लिए खुद उठना पड़ेगा, हमें खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी।
हमें खुद सशक्त बनना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि हर रिश्ते को निभाते हमें खुद को नहीं भूलना है, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी कीमत में नहीं, क्योंकि हमें भी एक ही ज़िंदगी मिली है। अगर हम इसको ऐसी जाने देंगे तो फिर क्या रहेगा मानव जीवन। भगवान ने मानव को सर्वोपरि बनाया है। महिला को ईश्वर ने सबसे खूबसूरत सबसे बनाई हुई खूबसूरत चीज़ एक महिला है। एक बगीचे में सबसे खूबसूरत फूल एक महिला ही है। वो संभाल भी सकती है। अगर वो हर चीज़ में कमज़ोर पड़ती है तो उसको मजबूत बनना भी आना चाहिए। अगर वो ममता में कमज़ोर पड़ जाती है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में, तो उसको जहाँ परिस्थिति आती है तो उसको मजबूत भी बनना चाहिए, बिना किसी समाज के डर के कि समाज क्या कहेगा। उसको लड़ना आना चाहिए, अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और खुद के लिए भी। जहाँ तुम्हें नीचा दिखाया जाता है, जहाँ तुम्हें बिना मतलब के अपराधी बना के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, वहाँ तुम्हें फिर काली भी बनना पड़ेगा। ये तो हमारे पुराणों में ही है। हर माँ का हर रूप अलग अलग चीज़ हमें सिखाती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से कौन सा ऐसा वक्त है कि महिला इतनी कमज़ोर पड़ गई, इन चीज़ों को हम सीख ही नहीं पाए। चाहे माँ का रूप, माँ दुर्गा का रूप हो, माँ लक्ष्मी का रूप हो, माँ भगवत, हर रूप महिला का है, लेकिन हमने सिर्फ ममतामयी रूप ही देखा कि हमें कमज़ोर पड़ना ही आया है। हर रूप महिला के लिए है। तो हम उन रूपों को हमें अलग अलग जगह पे, अलग अलग परिस्थितियों में उनको उनका इस्तेमाल करना चाहिए खुद को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हमें पुरुष प्रधान समाज पे उस हद तक निर्भर नहीं रहना है जहाँ कि हमें अपनी मदद के लिए पुरुष प्रधान समाज को ताकना पड़े। कम से कम हमें उन परिस्थितियों से वो परिस्थितियाँ पैदा करनी पड़ेंगी जहाँ पे कि हमें किसी की पुरुष प्रधान समाज को अपनी मदद के लिए हमें कमज़ोर पाना पड़ेगी कि यही मदद करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो महिला तो एक कमज़ोरी है। हमें इन परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। हमें वो हालात खुद लाने पड़ेंगे अपने लिए कि हम खुद सशक्त अपने लिए बन के अपने लिए लड़ पाएँ, मजबूत बन पाएँ। तभी हम अपने जीवन को भी सार्थक कर पाएंगे, तभी हम मानव जीवन को भी सार्थक कर पाएंगे कि हम एक महिला होने के नाते हर रिश्ते को निभाने में सक्षम हो पाए, कि हम सिर्फ रिश्ते नहीं निभा रहे, हम खुद के लिए भी जिए, हम खुद पे भी गर्व कर पाए कि इन रिश्तों को निभाने के बावजूद, इतने सारी जिम्मेदारी को निभाने के बावजूद भी हम खुद के लिए भी जी पाए। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे विचारों से सहमत हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा।